साथियों नमस्कार। साथियों, अयोध्या जनपद से सटी विधानसभा सीट कटेहरी, जहां पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में यहां पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी स्वयं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। प्रत्याशी कोई भी हो, योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में ही यहां चुनाव लड़ा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी घोषित नहीं है। यद्यपि मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा बहुत पहले कर दी और समाजवादी पार्टी की तरफ से शोभावती वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो अम्बेडकर नगर सांसद लालजी वर्मा की पत्नी हैं, वो यहाँ उम्मीदवार हैं और उनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी लालजी ने ले रखी है। लालजी वर्मा जब नामांकन कराने जा रहे थे शोभावती वर्मा का, उस टाइम का उनका एक वीडियो बहुत तेज़ी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी पर कुछ आरोप लगाते हुए मीडिया जनों को उनके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। सबसे पहले वह वीडियो सुनिए, वह वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं लालजी वर्मा। आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोगों का पूरा कैमरा वहां लगाना चाहिए। जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं, उस दिशा में आप लोगों का, आप चौथे स्तंभ है, आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या शिकायत मिली कहीं से? रोज मिल रही है। आपने कहीं कंप्लेन किया? हाँ, कंप्लेन की। अब चूंकि मुख्य मुकाबले में एक ढंग से योगी है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मुकाबला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने थाम लिया है। अखिलेश यादव ने लालजी के ही बयान को कोट करते हुए अम्बेडकर नगर के विषय में जो कुछ कहा वह भी कम दिलचस्प नहीं है। एक बार उसे भी सुनिए कि किस तरह से अखिलेश यादव अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष करार दे रहे हैं। अखिलेश जी, अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा कह रहे हैं कि वहां मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमकाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। सोचिए, आईएएस को क्या ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या मसूरी से ट्रेनिंग पाकर के आए होंगे। ये मसूरी से ट्रेनिंग हुई है क्या बीजेपी वालों ने ट्रेनिंग दे दी है? और इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा समाजवादियों को कि अधिकारी इसी तरह का रोल प्ले करेंगे। हालांकि लालजी वर्मा और अखिलेश यादव के इन बयानों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय या प्रदेश स्तर के नेतृत्व ने कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं व्यक्त की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई और यह प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी निभाई भाजपा के अम्बेडकर नगर के जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने। और त्र्यंबक ने पूरे मसले पर विस्तार से अपनी बात रखी और एक तरह से समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और यह बताया कि समाजवादी पार्टी की हताशा एवं निराशा इस आरोप के पीछे है। क्या कुछ कहा त्र्यंबक ने, वह भी देखिए। अध्यक्ष जी, आज लालजी वर्मा ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आपकी पार्टी के ऊपर और जिला प्रशासन के ऊपर। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिला प्रशासन लगातार प्रधानों की और सेक्रेटरीज की बैठक कर रहा है बंद कमरे में, और उनको जो है बीजेपी के लिए जो है वोट करने की बात चल रही है। उनके बड़े गंभीर आरोप हैं। उसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग की भी उन्होंने बात की है, जिसमें उप जिलाधिकारी के भी ट्रांसफर का भी उन्होंने जिक्र किया। इस पर पार्टी का क्या कहना है? देखिए, मैंने भी आदरणीय सांसद जी का एक वीडियो आज देखा, जिसमें वो पत्रकारों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकारों को कैमरा कहाँ लगाना चाहिए। अभी तक राजनेताओं के मैंने ऐसे वीडियो और ऐसे आरोप तो सुने थे कि जो विपक्षी दलों पे लगाए जाते हैं, लेकिन पत्रकारों की योग्यता क्षमता पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। मैंने उस वीडियो में देखा कि पत्रकारों से कह रहे हैं कि आपका वीडियो वहाँ लगना चाहिए जहाँ होना चाहिए। तो अब लालजी वर्मा जी बताएंगे हम पत्रकार भाइयों को कि कहाँ पर वीडियो लगाना है। एक विषय तो ये है। दूसरा, उनका आरोप मुझे लगता है पूरी तरह बेबुनियाद है। इसमें कहीं कोई सत्यता मुझे नज़र नहीं आती है। और जाति विशेष, धर्म विशेष को फोकस करके बांटने की राजनीति करने की इन दलों की पुरानी आदत रही है। इसलिए मुसलमानों को एक पोलराइज करने की दृष्टि से उन्होंने ऐसा बयान दिया है। इसमें कहीं सत्यता कुछ नहीं है। अध्यक्ष जी, एक सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि बार बार विपक्ष, चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी दम भर रही है कटहरी में, जिन्होंने अपने अभी तक कैंडिडेट की घोषणा तक नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो है या पार्टी का क्या स्टैंड है? आखिर टिकट में इतनी देर क्यों? देखिए, हार की हताशा तो उनके बयान में आज झलक ही गई, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो प्रशासन पे और जिला पार्टी के जिला
यूनिट पे कोई आरोप न लगा करके अपनी तैयारी में लगे होते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के टिकट की, तो भारतीय जनता पार्टी कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी नहीं है। परिवार में कोई निर्णय करना हो तो हम बैठ के कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और यहाँ पर एक एक पद के लिए अनेकों सक्षम लोग होते हैं और ऐसे में निर्णय करना और पारदर्शिता से निर्णय करना एक कमेटी का काम होता है जो यहाँ से दिल्ली तक तय होता है। और जब ऐसी बड़ी राजनीतिक दल जहाँ पर बड़े सक्षम लोग हों तो वहाँ पर निर्णय करने में देरी भी होती है और कुछ राजनीतिक कंडीशंस को देख कर के निर्णय करना होता है। शीघ्र ही पार्टी के द्वारा निर्णय किया जाएगा। हम लोग बिना निर्णय के भी कमल के फूल के चिन्ह पर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राजनीतिक दल किसी भी समय चुनाव लड़ने के तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कमल के फूल को अपना चुनाव चिन्ह मान करके उसी को प्रत्याशी मान के तैयार हैं। अध्यक्ष जी, कटेहरी में 3 दशक के बाद जो है अभी बीजेपी की तैयारियां इतनी जोरों से चल रही है, लगभग 3 दशक तक जो है बीजेपी कमल खिलाने में कटेहरी में नाकामयाब रही। तो अब की बार किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, तैयारी पूरी है और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कटेहरी की जनता भी ये चुनाव इसलिए लड़ रही क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ हमेशा लोकतंत्र में परिवारवाद का कोई महत्व नहीं है और परिवारवाद के नाते और लालजी वर्मा जी ने कुर्मी समाज के साथ जो एक तरीके से धोखा ही किया है, बहुत से अन्य नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको ना चुन करके उन्हीं के परिवार में ही सारे पद जाएं, इस नाते कटेहरी की जनता भी काफ़ी नाराज़ है और निश्चित तौर से इसका सकारात्मक परिणाम भाजपा के पक्ष में आने वाला है।